देश भर में भारतीय संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी क्रम में प्रयागराज के ग्राम बख्शी मोढ़ा में भी अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद नंदा मौजूद रहे। उनके साथ साथ राहुल पासी, अरविंद पासी, मंजेश पासी, श्यामू पासी, साजन निषाद, विशाल पासी, राजेश पाल, आनंद पासी, राजन गौतम और नन्हा पाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्राम बख्शी मोढ़ा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंबेडकर पार्क की स्थापना की मांग को सरकार तक पहुंचाना। मंच से वक्ताओं ने शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल सरकारी राशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित कर इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो खुद 50 किलो राशन के बराबर आमदनी कमा सकें। कार्यक्रम में सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। तो ये था ग्राम बख्शी मोढ़ा से अंबेडकर जयंती का विशेष आयोजन। बाबा साहब के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम एक समता मूलक और शिक्षित भारत की नींव रख सकते हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए RBT न्यूज। भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज यहाँ पे आए हुए समस्त अतिथियों का मैं आज जिले में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको सबसे बड़ी उपलब्धि दी है, देश के संविधान बना करके हमारी गरिमा को याद दिला दिया है कि हमारी गरिमा है क्या। हमारी पहचान उन्होंने दे दी है कि आपकी पहचान ये है। उन्हीं के पहचान के दम पे आज पूरा भारतवर्ष चल रहा है। उन्हीं के संविधान के द्वारा सारी चीज़ें कार्यान्वित की जा रही है। वो कोई भी चीज़ हो, जितने संविधान बनाए गए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ही द्वारा, इस संविधान के द्वारा ही चलता है। इसलिए हम बाबा साहब को नमन करते हैं, अपना जननायक मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी पूंजी इन्होंने दे रखी है कि इसी की वजह से सब कुछ आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर पत्थर सामने पड़ा हो तब तक वो नहीं पूजा जाता जब तक तराशा ना जाए। इसी तरीके इंसान को पढ़ने के लिए बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको तराश दे रहा हूँ, आप पढ़ लिख करके उस योग बन जाइए कि लोग आपकी पूजा करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो हम लोग की आज पूरी जन समुदाय को, किसी एक व्यक्ति की नहीं बात करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं, वो किसी बिरादरी के उनसे, सबके लिए उन्होंने संविधान बनाया, सबको अपना बनाया। किसी एक आदमी को पर्टिकुलर नहीं कहा कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसलिए वो जन जन के नायक हैं, जन जन के दिल में बसते हैं, जन जन के घर में रहते हैं, जन जन के कर्म में रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब की आज सारी कुछ देन है, जो हमारा इंडिया इस सुचारू रूप से चलता है, संविधान के तहत चलता है। RBT न्यूज चैनल पर सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।